दोस्तों अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 114 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है क्योंकि इन ऐप्स में जो हम लोगों का डेटा होता है उसको मिसयूज किया जा सकता है। तो इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए इन ऐप्स को बैन किया गया है ताकि लोगों का जो डेटा है उसको सुरक्षित किया जा सके, वो गलत हाथों में ना जाए। और देखो अभी इनमें से एक ऐप था, पबजी ऐप, जो कि एक गेमिंग ऐप है। तो इसी के साथ सरकार ने इसको भी बंद कर दिया है। तो अच्छी बात ये है कि इससे जो हमारे युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे इस ऐप के लिए। तो सरकार ने ये अच्छा काम किया है कि इसको बैन कर दिया है। और मैं आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी ऐप या कोई भी गेमिंग ऐप का इतना ज़्यादा एडिक्टेड मत होइए, क्योंकि आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। और सोच विचार कर चलिए कि कौन सा आपको यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। यही सब बातें सरकार ने जो ऐप बैन किया है उसके तहत बोली जा रही है। नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग 4 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जीके होंगे, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक कार्यक्रम के बारे में। तो मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो देखो, ये जो कार्यक्रम है इसका पूरा नाम है मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम। और इसका लाभ क्या होगा? तो इससे जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको कवर किया जाएगा, यानी कि उनके स्किल्स को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको और अधिक रचनात्मक, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान और साथ ही प्रौद्योगिकी में समर्थ भी बनाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किन किन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं घोषित की है? तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है ये तीनों ही सही हैं, यानी कि हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, इन तीनों ही भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं घोषित किया है हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो ये जो तीनों भाषाएं हैं, लंबे समय से डिमांड किया जा रहा था वहाँ के लोगों के द्वारा कि इनको आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया जाए। तो उनकी इस डिमांड को मानते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। और पहले जो वहाँ आधिकारिक भाषाएं थी वो थी उर्दू और इंग्लिश, और अब ये तीनों भाषाएं भी उसमें शामिल हो गई है। दोस्तों, बात करें यदि जम्मू कश्मीर के बारे में, जो कि कुछ समय पहले न्यूज में था, वहां से धारा 370 और 35 को हटाया गया था, जो कि उसे एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था। तो और फिर उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। और फिर वहां जो एक राज्यपाल को, उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे, वे थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनको अभी हाल ही में हटा दिया गया है और अब इनके स्थान पर नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक अभियान के बारे में बताया जा रहा है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ए, एमपी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि इस अभियान के तहत हम 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसमें लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने घर आसपास स्वच्छ रख सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किसी किसी अपशिष्ट को कैसे रीयूज करके आप लोग खेतों में, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, और घरों में जो कचरा होता है उसको कैसे आप लोग पृथक कर सकते हैं। और इसके अलावा इस अभियान के तहत लोगों को कोरोना के बारे में भी समझाया गया, और कोरोना से बचाव, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह बांटे गए। और साथ ही जो कोरोना योद्धा हैं, जो साफ सफाई करते हैं, उनको सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, बात करें यदि मध्य प्रदेश के बारे में, तो इसके जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक अपॉइंटमेंट के बारे में बताया जा रहा है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है, तीनों ही इंपॉर्टेंट पद पर कार्य कर रही हैं। आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नर है, और द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की गवर्नर है। और और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी उषा पांडे। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक उषा पांडे हैं। और पहले जो इस पद पर थे वे थे राकेश अस्थाना, जो कि अब बीएसएफ के महानिदेशक बन गए हैं। और अब आप लोग देखेंगे कि उषा पांडे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। और इनको जो है 16 जुलाई 2022 तक के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है D48। देखो ये जो इंडेक्स है इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये जारी करता है। और इसमें जो फर्स्ट रैंक जिस देश ने हासिल किया है वो है स्विट्जरलैंड, और सेकंड पोजीशन पे है स्वीडन, और थर्ड में है यूएसए। दूसरी बात, इसमें जिस मापदंड के आधार पर देशों की रैंकिंग जारी की जाती है वो है राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और व्यावसायिक परिष्कार। इनको ध्यान में रखकर ये रैंकिंग जारी की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट किसने लॉन्च किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजकुमार सिंह। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये बताइए कि कौन सी मिनिस्ट्री इनके अंडर है? और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, इसमें बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो देखो, हमारी सरकार ने 2022 तक के लिए एक टारगेट डिसाइड किया है कि 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम लोगों को इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और नवीकरणीय ऊर्जा जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसको हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि असीमित मात्रा में ये उपलब्ध है। और एक आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से ही संबंधित है, खासकर सौर ऊर्जा से संबंधित है। इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो 2015 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये आईएसए किसकी पहल का परिणाम है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इनसे बात की और इस तरह के संगठन के बारे में उन्होंने सोचा और आईएसए का निर्माण किया, जिसमें कि बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री की पहल का नतीजा है कि इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस बनी है। ये जो है इन सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाता है, इनकी मदद करता है इस संबंध में। यही सब बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 1 से 7 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है सी, पोषण सप्ताह। और पोषण सप्ताह जो है हम लोग हमारे देश में 1982 से हर साल हम लोग इस सप्ताह को पोषण सप्ताह के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो आखिर हम लोग इसे पोषण सप्ताह के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम अपने देश में खान पान के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ा सके, फैला सके, इसके लिए हम लोग मनाते हैं। क्योंकि लोगों को पोषण से संबंधित जानकारियों के बारे में शिक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पोषण ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम लोगों की लाइफ के लिए, हर वर्ग के लिए, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस बारे में बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इस तरह से 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाने से हम लोग अवेयर कर सकेंगे लोगों को। तो यही सब बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ही है, कौन रेलवे बोर्ड के सीईओ बने हैं? तो देखो आप लोगों ने पहली बार सुना होगा रेलवे बोर्ड के सीईओ के बारे में।
इसके जो सीईओ बने हैं वे हैं वी.के. यादव। तो रेलवे के इतिहास में पहली बार इस सीईओ का पद को सृजित किया गया है। रेलवे रेलवे जो है हमारे देश का रेलवे, ये भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था इसको कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रेलवे से, एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले रेलवे कब स्टार्ट किया गया था। तो हमारे देश में किया गया था 1853 में, जो कि पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने के बीच में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है, इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। देखो, इस प्रकार की प्रतियोगिता का फायदा क्या होता है, इससे हम लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक कर सकते हैं। इससे जो है संरक्षण के प्रयासों के बारे में सोच सकते हैं, और इस प्रतियोगिता के माध्यम से सरकार को नए नए आइडियाज भी मिलेंगे, जिसको कि बाद में अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, ताकि हम जल का उचित प्रबंधन कर सके, लोगों को बता सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है। तो इसका सही आंसर है एम वीरा लक्ष्मी। तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, पलानी स्वामी वहाँ के जो सीएम है, उनके द्वारा ये पहल की गई और एक महिला को एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में वहाँ नियुक्त किया गया। तो इससे क्या होगा, वहाँ की कुछ महिलाएं जो हैं ये काम करके आत्मनिर्भर हो सकती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो ये पहल की है, काफ़ी अच्छी पहल है। दोस्तों, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, अंशिका चौधरी, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, इनको एकलव्य अवार्ड मिला था। और थर्ड ऑप्शन जो है निर्मला सीतारमन, वे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। दोस्तों, बात करें यदि तमिलनाडु के बारे में, तो इसकी जो राजधानी है वो है चेन्नई, और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखो, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, तीनों ही लेबनान से संबंधित हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मिशेल एऊन, ये लेबनान के राष्ट्रपति हैं। और इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वे हैं मुस्तफ़ा अदीब। और आप लोगों को पता ही है कि लेबनान में जो वहाँ विस्फोट हो गया था कुछ दिन पहले, उसके कारण वहाँ की जो सिटी है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। और इसी के विरोध में जो वहाँ के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे, और फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी हसन अदीब, उस समय की जो गवर्नमेंट थी हसन अदीब, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसी कारण वहाँ का प्रधानमंत्री का पद खाली था। तो अब वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। देखो, बात करें यदि लेबनान के बारे में, तो इसकी जो राजधानी है वो है बेरूत, और इसकी जो करेंसी है लेबनानी पाउंड, और इसके प्रेसिडेंट के बारे में मैंने बताया था, वो है मिशेल एऊन। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, तीनों ही बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्रियां हैं, और इसका सही आंसर है कियारा आडवाणी। आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार हैं बॉलीवुड की, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया है, दर्शकों को काफ़ी एंटरटेन किया है, काफ़ी चर्चित अभिनेत्री हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। और मिंत्रा जो कि एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, इसने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, या आप लोग कोई चेंज चाहते हैं वीडियो में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि जो भी करंट अफेयर्स आप लोगों के एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, उसको मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, उसके बारे में आप लोगों को ज़रूरी जानकारियाँ दूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।